बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राष्ट्रीय जनता दल को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार दिया है। बिहार में असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार का दौरा कर रहे हैं, जहां पर वो 4 रोज़ा इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने चारशंबे को आरजेडी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आरजेडी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बेस्ट ओवैसी ने कहा कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बिहार के सदर अख्तरुल ईमान ने 5 मरतबा अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव को खत लिखकर इत्तेहाद की ख्वाहिश का इजहार किया। पार्टी की जानिब से सिर्फ 6 नशिस्तों का मुतालबा किया गया था, लेकिन तेजस्वी की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। अरे भैया, आप तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कांग्रेस आपके साथ है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में, आप आ जाइए ना, आके उनसे सीट ले लीजिए और ज्यादा वोट लेकर जाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल आइए। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की आज बैठक कर रही है, अपना ताकत प्रदर्शन कर रही है। हाँ, आरजेडी को दिखा रहा है अपना ताकत। आज बैठक हो रहा है पटना में। हम अपनी ताकत दिखाने के लिए आज न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो उनका उनसे पूछिए। तेलंगाना में यूरिया की किल्लत। सूर्यापेट जिले में यूरिया की तकसीम के दौरान किसानों और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई। तेलंगाना में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं। वो यूरिया मराकज पर लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने पर मजबूर हैं। इसके बावजूद भी उन्हें मतलूबा मकदार में यूरिया नहीं मिल रहा है। सूर्यापेट जिले के मोते मंडल में पीएसीज पर 12 गांव के सैकड़ों किसानों को आज सुबह से ही यूरिया की तकसीम का इंतजार करते देखा गया। 12 देहातों के किसानों के लिए सिर्फ यूरिया की एक लॉरी जैसे ही वहां पर पहुंची, किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। उनका सवाल था कि क्या एक लॉरी यूरिया सभी के लिए काफ़ी होगी। उन्हें इस बात की भी तशवीश थी कि आया उन्हें यूरिया मिल भी पाएगी या नहीं। दरियासना यूरिया की तकसीम के दौरान किसानों और पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई भी हुई। शहर हैदराबाद के माधापुर में ग्राहकों के एक गिरोह ने पब बाउंसर्स के साथ बहस के बाद उन पर हमला कर दिया। 4 बाउंसर्स जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि माधापुर के एक पब में ग्राहकों और पब बाउंसर्स के दरमियान बहस व तकरार हुई, जिसके बाद ग्राहकों ने बाउंसर्स पर हमला कर दिया। ये वाकया 5 दिन बाद मंजर आम पर आया है। पुलिस ने बताया कि पब में अदायगी को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद ग्राहकों ने कुछ लोगों को वहां पर बुलाया और उन सब ने मुबैना तौर पर पब के अमले और बाउंसर्स पर हमला किया, जिसके नतीजे में 4 बाउंसर्स जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनकी शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। बीआरएस के अक़लियती लीडर अब्दुल मुकीद चंदा ने कोडंगल में कब्रिस्तानों और चिल्ला महबूब ज़ुबानी को मुनज़्ज़म करने पर सवाल उठाने पर उनके घर बुलडोज़र भेजकर उन्हें डराने की कोशिशें किए जाने का इंकशाफ किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हल्के इंतखाब कोडंगल में कब्रिस्तानों और चिल्ला महबूब ज़ुबानी की मसमारी पर बीआरएस के अक़लियती लीडर अब्दुल मुकीद चंदा ने हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला को आड़े हाथों लिया था और मजहबी मकामात की इन्हिदामी पर सवाल उठाए थे। बीआरएस रहनुमा अब्दुल मुकीद चंदा ने एक वीडियो शेयर करते हुए इंकशाफ किया है कि वज़ीर आला से जवाब तलब करने पर मुबैना तौर पर उनके घर पर बुलडोज़र भेजा गया है और उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स भी मौसूल हो रहे हैं। वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद अवामी हलकों में हलचल मच गई है और ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या तेलंगाना में भी हुकूमत पर तनकीद करने की सज़ा बुलडोज़र से दी जाएगी। आपको कौन भेजा, क्या बोल के भेजा, क्या होना, तोड़ने है, क्या करना है, तोड़ना है। नहीं, बगैर नोटिस का कैसा तोड़ते जी, बगैर नोटिस के कैसा तोड़ते। हाँ, नीचे अभी आके गया है। देखो, कल मैं रेवंत रेड्डी साहब के खिलाफ जो है बयान दिया तो सुबह में लगा कि सुबह मेरे को फोन आ रहे। उन्होंने वो देखो, अगर खराब हुआ तो वो खिकर रहे कहीं कुछ, मैं नींद में हो, देखो
उधर की कर रहे, इधर की कर रहे, नींद में से उठाए मेरे को। ये खवातीन को फोन करके घरों में हमारे खवातीन को भी डराया जा रहा है और जो है मेरे को जो है फोन किया जा रहा है। आप देखिए मुसलसिल मेरे को फोन आ रहा, ये जो है वो ये कर रहे। तुम क्या है भाई साहब, क्या ये जीएचएमसी का है ये? तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा? हेलो, तुम्हारा नाम क्या है जी? यहाँ सीसीटीवी कैमरे रोज जाता, कब जाता मालूम होता। तुम्हारा नाम बोलो जरा, तुम्हारा नाम बोलो जी। नहीं बोलो, तुम रोज जाते बोले ना तुम यहाँ, और डेली का यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, डेली जाता नहीं जाता निकलता। तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा? तोड़ो भाई, क्या तोड़ते तोड़ो। रवि नाम है, क्या तोड़ते तोड़ो, तोड़ो आके, तोड़ के बताओ। घर के सामने जेसीबी लाके देखो खिकर रहे, खिकर के आप देखो ये। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में नारियल से लदी डीसीएम बेकाबू होकर उलट गई। जख्मी ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाने के बजाय मुकामी लोग और राहगीर नारियल लूटकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक नारियल से लदी एक डीसीएम लॉरी जो कि एलुरु से हैदराबाद आ रही थी, सूर्यापेट में रयानीगुडम के करीब बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में ड्राइवर जख्मी हुआ। हादसे के बाद मुकामी लोग और राहगीर वहां पर इकट्ठे हो गए और डीसीएम से नारियल लेकर फरार हो गए। किसी ने भी जख्मी ड्राइवर की परवाह नहीं की और न ही उसे अस्पताल पहुंचाया। वादजा पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल किया गया। रियासती वुज़रा पूनम प्रभाकर और विवेक वेंकट स्वामी ने हाइड्रा के कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ के हमरा जुबली हिल्स कृष्णा नगर में सैलाब ज़दा इलाकों का मुआयना किया। हैदराबाद में हो रही बारिश के नतीजे में शहर के कई इलाकों में मकानात में पानी दाखिल होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जुबली हिल्स के कृष्णा नगर व दीगर इलाकों में भी सैलाबी पानी मकानात में दाखिल हुआ है। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और विवेक वेंकट स्वामी ने हाइड्रा के कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ, जीएचएमसी के कमिश्नर आर.वी. कर्नन व दीगर ओहदेदारों के हमरा कृष्णा नगर व दीगर सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मसाइल की भी निशानदही की गई जिनकी वजह से सैलाबी पानी मकानात में दाखिल हो रहा है। वज़रा ने एसएनडीपी को नालों की साफ सफाई को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की और जीएचएमसी महकमे को हिदायत दी गई है कि वो ज़ेर इल्तिवा साफ सफाई के कामों में तेजी लाएं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मादनापेट के अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में लगाए गए मुफ्त हेल्थ कैंप का मुआयना किया। हल्का असम्बली याकुतपुरा के मादनापेट इलाके में अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में मुफ्त हेल्थ कैंप लगाया गया है। AIMIM के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने मुफ्त हेल्थ कैंप का दौरा करते हुए डॉक्टरों से बातचीत की। याद रहे कि याकुतपुरा हल्के में 17 सितंबर तक 2 अक्टूबर मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं, जहां पर मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। अवाम माहिरीन से मुशावरत कर सकेंगे। सरकारी और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के डॉक्टर भी दस्तयाब रहेंगे जो सबके लिए मियारी सेहत की देखभाल को यकीनी बनाने का काम करेंगे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने डॉक्टरों की टीम और इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान की हिमायत और ताउन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। तमाम याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन एरियाज़ के अंदर मेडिकल हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे और उसके अलावा लोकेलिटीज़ के अंदर जो कैंप 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और इंशाल्लाह 2 अक्टूबर तक कंटिन्यू जारी रहेगा। इसके अंदर एरिया के अंदर मुख्तलिफ डॉक्टर्स आ रहे हैं। डेली एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो रहेगा वो एरिया में बैठेगा। उसके अलावा मेगा हेल्थ कैंप होता है जहाँ पे अर्बन हेल्थ सेंटर के अंदर पूरे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट बोलिए आप और अपने गायनेकोलॉजिस्ट है
डर्माटोलॉजिस्ट है और दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं। एरिया की पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह आकर इसका इस्तिफ़ादा हासिल कर रही है। जिसको जो परेशानी रहती है उसकी न सिर्फ मेडिसिन दिए जाते हैं, टेस्ट के लिए भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रुजू किया जाता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को मेजर प्रॉब्लम है तो यहाँ से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स को या एरिया हॉस्पिटल्स को रेफ़र किया जाता है और उनका मुकम्मल फ्री इलाज किया जाता है। उसी के सिलसिले के अंदर मैं आज अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो मादना पेट है वहाँ पर आया हूँ। न सिर्फ आके यहाँ पे पूरों से मुलाकात भी किया हूँ, चेक भी किया हूँ और तमाम डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ एरिया के जितने भी लोग हैं वो लोग को आकर यहाँ पर मुकम्मल इलाज करा रहे हैं। मैं इन सब का तमाम डॉक्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हमेशा वक्तन फ़क्तन ऐसे कैंप्स। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने श्री साई विकास डिग्री कॉलेज के ग्रेजुएशन और फ्रेशर्स डे तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हैदराबाद के चंपापेट इलाके के मंदाबल रेड्डी कन्वेंशन में श्री साई विकास डिग्री कॉलेज की ग्रेजुएशन डे और फ्रेशर्स डे तकरीबात मुनक़िद हुई। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर व साबिक़ वज़ीर तालीम मोहम्मद अली शब्बीर ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तलबा में असनादात तकसीम किए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कॉलेज में 90% अक़लियती तलबा के तालीम हासिल करने पर खुशी जाहिर की। कॉलेज इंतज़ामिया को और तलबा के नज़्म व ज़ब्त को सराहा। कांग्रेस कायद मुज़फ़्फ़र अली खान वो दीगर भी इस मौके पर मौजूद रहे। भारत राष्ट्रीय समिति के बीसी कायदीन ने हुकूमत से बीसी रिजर्वेशन को कानूनी हैसियत देने का मुतालबा किया है। बीआरएस एमएलसी मधुसूदन चारी ने तेलंगाना भवन में साबिक़ वजीर श्रीनिवास गौड़, एमएलए गंगुला कमलाकर व दीगर कायदीन के साथ मीडिया से बात की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बीसी तबक़ात को धोखा दे रही है। बीसी तबके के लिए 42% रिजर्वेशन की फराहमी का वाज़ेह इम्कान है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत उन इम्कानात को कम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कामरेड्डी एलामिये पर अमल दरामद न करके लोगों को धोखा दिया है। एमएलसी मधुसूदन चारी ने 42% तहफ़्फ़ुज़ात की कानूनी हैसियत का मुतालबा किया। साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बीसी रिजर्वेशन को 90 शेड्यूल में शामिल करते हुए उसे कानूनी हैसियत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी सिर्फ केसीआर की क़यादत में बीसी तबक़ात के लिए जद्दोजहद करेगी। साबिक़ वज़ीर व एमएलए गंगुला कमलाकर ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अगर बीसी तबक़ात से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया तो फिर संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तेलंगाना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ग्रुप 1 मामले में दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल कर दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रुप 1 रैंकर्स को आज बड़ी राहत दी। डिवीजन बेंच ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत की। दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन और ग्रुप 1 रैंकर्स को राहत देते हुए अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल कर दिया और इस मामले की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आपको बता दें कि सिंगल बेंच ने ग्रुप 1 मेन के नताइज में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाने वाली दरख्वास्तों पर अहम फैसला सुनाया था और जवाबी कॉपियों का दोबारा जायज़ा लेने या फिर इम्तिहान मनसूख करने की हिदायत दी थी। इस फैसले के बाद ग्रुप 1 मेन इम्तिहान पास करने वाले तलबा एहतजाज कर रहे थे और उन्होंने नताइज के ऐलान के बाद उनके मुस्तक़बिल को लेकर तशवीश का इजहार किया था। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद आल अल शेख 82 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। मरहूम की गायबाना नमाज जनाजा मस्जिद हरम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुमलिकत की तमाम मसाजिद में अदा की गई। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद आल अल शेख 82 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। वो सऊदी उलमा की सीनियर कौंसिल के सरबराह थे
और मुस्लिम वर्ल्ड लीग की सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रहे थे। मुख्तसर सी अलालत के बाद वो इंतकाल कर गए। उनकी नमाज असर के बाद रियाज की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अदा की गई। अलामाजी उनकी गायबाना नमाज जनाजा मस्जिद हरम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ममलिकत की तमाम मसाजिद में भी अदा की गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,